कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक और महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है। ये दीपोत्सव की श्रृंखला में ही आता है, जो कि धनत्रयोदशी से भाई दूज तक मनाए जाते हैं उसमें। और ये ही चतुर्दशी को मनाए जाने वाला जो पर्व है वो है श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव। वैसे तो एक शास्त्रीय विचार जो है उसमें श्री हनुमान का जो जन्म वो माना जाता है चैत्र मास की पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष। किंतु यहाँ पे इस दिन को भी हनुमान जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है, और उसकी कहानी है वो मैं भी बाद में बताऊंगा। मैं पहले बताता हूँ कि इसकी संक्षिप्त पूजन विधि क्या है। इस दिन पूजा करने के लिए स्नान इत्यादि करके हनुमान जी को उनका प्रिय सिंदूर जो होता है वो जो चमेली के तेल में या किसी भी सुगंधित तेल में मिलाकर उनके शरीर पर लेपन किया जाता है। उनको चूरमा, घर पे बनाया हुआ चूरमा इत्यादि नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है, और षोडशोपचार पूजन तो किया जाता है उनका। ये पूजन हम घर में अगर किसी ने कोई प्रतिमा या तस्वीर रखी है उस पर किया जा सकता है, नहीं तो मंदिर में जाके किया जा सकता है, मंदिर में पुजारी करा देंगे। षोडशोपचार पूजन और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना और उनको उनका प्रिय चूरमा वाला जो नैवेद्य है वो देना। इसके अतिरिक्त कुछ और नैवेद्य भी बनते हैं आटे में फल इत्यादि मिलाकर भुने हुए आटे के अंदर, तो वो भी चढ़ाए जा सकते हैं। जैसा भी जिसका सामर्थ्य हो उसके अनुसार वो चढ़ा के वह पूजन किया जाता है। और इस दिन जो श्री रामचरितमानस है उसका जो सुंदर कांड है उसका पाठ भी किया जाता है पूजन स्वरूप, तो उससे हनुमत कृपा हमें प्राप्त होती है। और जो इसके पीछे जो मैंने बताया कि इस दिन क्यों जन्मदिन मनाया जाता है, जबकि वैसे तो चैत्र मास के पूर्णिमा को माना जाता है उनका जन्मदिन, उसका कारण ये है कि जब अयोध्या वापस आ गए लंका के युद्ध के बाद सभी, तो वानर सेना भी वापस आई। उसके बाद धीरे धीरे सारी यहाँ वहाँ की सेना प्रस्थान करने लगी, तो वानर सेना भी प्रस्थान कर रही थी। तो माता सीता ने सभी को बहुमूल्य उपहार दिए। तो जब हनुमान जी को एक माला दी गई तो उस माला के मोती माणिक तोड़ तोड़ कर वो देखने लगे कि उसके अंदर श्री राम है कि नहीं। तो श्री राम तो उसमें नहीं थे। तो हनुमान जी ने कहा कि जिस वस्तु में श्री राम नहीं है वो मेरे काम की नहीं है। तो उस पर माँ सीता ने कहा कि मेरे पास जो सर्वाधिक बहुमूल्य है वह यह सिंदूर है। उन्होंने जो अपने मांग में सिंदूर लगाया था उसका एक टीका हनुमान जी को लगा दिया। तो वो पाकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए, और तब से हनुमान जी को यह सिंदूर चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई है। तो इस प्रकार हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर, जिसे चोला चढ़ाना भी कहते हैं, और उनका मनपसंद नैवेद्य बनाकर, सुंदरकांड का पाठ करके, इस प्रकार से हम उनका पूजन करके इस पर्व को मना सकते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी सनातनियों को इस पर्व की, हनुमान जयंती की अत्यंत शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूं कि हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर निरंतर बनी रहे। हर हर महादेव।